दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो शायद हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी के फ्यूचर को तय करेगा। यह सिर्फ एक लीगल या पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन चुका है और इसलिए इस एपिसोड का आना जरूरी था। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक साइलेंट फेस ऑफ चल रहा है। ये बात तब समझ में आई जब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक सुपर पार्लियामेंट बन गया है और आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल पावर है उसे उन्होंने न्यूक्लियर वेपन कह दिया। उनका सवाल था सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को डायरेक्शन देने का क्या अधिकार है। लेकिन आयरनी देखिए, खुद धनखड़ साहब एक सेरेमोनियल पोस्ट पे हैं, इलेक्टेड भी नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पावर्स पे क्वेश्चंस। वाह। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसने गवर्नमेंट को सच में परेशान कर दिया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ टफ सवाल पूछे हैं जो सरकार के लिए एम्बैरेसिंग हो गया है। सरकार कह रही है कि उन्होंने सब स्टेक होल्डर से बात की थी, डिबेट्स भी हुई थी, तो फिर बेसिक सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल था, अगर कोई प्रॉपर्टी 200 साल तक वक्फ के अंडर है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या सरकार उसे टेक ओवर कर सकती है। सरकार ने बोला यह तो पुराना इशू है, 1929 तक जाना पड़ेगा। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, तब तक कुछ मत कीजिए। ये सिर्फ वक्फ की बात नहीं है, ये पूरी तरह से एक डीपर पॉलिटिकल गेम लगता है। अस वर्सेस देम का नैरेटिव, वोट बैंक का कैलकुलेशन और लैंड ग्रैबिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कई जगहों पे गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। कुणाल कामरा कंटेम्प्ट केस, दिल्ली रॉयट्स बेल इशू और सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिसीजन। ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ही बचा है डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए। ये कहानी दिल्ली में भी एलजी के साथ भी चली थी। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का काम गवर्नर्स और एलजी रोक रहे हैं बस सेंटर का सिग्नल मिलते ही। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पर हिस्टोरिक जजमेंट दिया, गवर्नर्स किसी भी बिल को इंडेफिनिट टाइम तक नहीं रोक सकते। कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके जस्टिस किया और गवर्नर के पॉकेट वीटो को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। इस तरह ये रूलिंग प्रेसिडेंट पे भी अप्लाई होती है, वो भी बिल को हमेशा होल्ड नहीं करके रख सकते। धनखड़ साहब का स्टेटमेंट इसलिए शॉकिंग था क्योंकि वो एक सेरेमोनियल पोस्ट पर हैं। उनका कहना कि सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये खुद डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बिल्कुल उनकी बात को आउटराइट रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनता। तो फिर ये कमेंट्स का मतलब क्या निकाला जाए? क्या जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो रही है? यह वक्त है लोगों के लिए समझने का, डेमोक्रेसी सिर्फ नंबर से नहीं चलता। पार्लियामेंट में मेजोरिटी होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पास कर दें बिना चेक किए। मीडिया और ऑपोजिशन का भी एक रोल होता है, पर जब मीडिया गोदी में हो और ऑपोजिशन हॉलीडे पे तो सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट होप बचता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कई बार दिखाया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है, ना कि किसी गवर्नमेंट का चेयर लीडर। दोस्तों आने वाले दिनों में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच ये टकराव क्या रंग लाती है। क्या वक्फ एक्ट पे डिसीजन आएगा? क्या आर्टिकल 142 का यूज और एक्सपेंड होगा? और क्या लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती? अगर आपको लगता है कि जुडिशरी का रोल समझना इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह, मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में एक नए लीगल इशू के साथ। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।